हेलो बच्चों आज हम लोग अपनी क्लास में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे वेक्टर वगैरह के बारे में, क्योंकि अभी हम स्टार्ट करेंगे अपना कुलाम्स लॉ और उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमारे पास आएगा। आपको मालूम होना चाहिए हम क्या कर रहे हैं इस समय, क्लास 12th रिवीजन चल रहा है, ठीक है। तो बहुत से सिर्फ काम की चीज़ें, जो हमारे काम की चीज़ें हैं सिर्फ उसी के बारे में डिस्कस हो रहा है। लेफ्ट राइट फालतू वाली बातें हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं अपनी सीरीज़ के अंदर। ओके बच्चों, तो यहाँ पर हमें वेक्टर बहुत ज़्यादा नहीं, बहुत ही बेसिक नॉलेज होना चाहिए, जिससे हम पूरी की पूरी इलेक्ट्रिक और पूरी की पूरी मैग्नेट क्या हो जाए, प्रॉपर तरीके से समझ पाएँ। ओके बच्चों, आइए ध्यान देते हैं। सबसे पहले देखिए, ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। अगर आपके पास दो वेक्टर्स दिए हैं, सपोज़ करो कि ये आपका वेक्टर ए है, सपोज़ करो बेटा ये आपका वेक्टर बी है, और इनके बीच का एंगल क्या है, थीटा है, ठीक। तो यहाँ पर आप जानते होंगे हम पैरेललोग्राम कंप्लीट करेंगे इस प्रकार से, ये जब कुछ ज्वाइंट करेंगे ये इस प्रकार से, एंड दैट इज़ योर रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। तो यदि आप वेक्टर आर यानी रिजल्टेंट को ऐसे लिखते हैं तो ये क्या कहलाएगा, वेक्टर ए प्लस क्या कहलाएगा, वेक्टर बी कहलाएगा। क्लियर है। लेकिन अगर इसका मैग्नीट्यूड लिखते हैं, रिजल्टेंट का अगर मैग्नीट्यूड लिखते हैं तो क्या लिखा जाएगा, R इक्वल टू, इस R को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, याद रखिएगा, आप जानते होंगे शायद, ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर यानी जो वेक्टर ये है उसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और यहाँ पे क्या आएगा बच्चों, कॉस थीटा आएगा। क्लियर है। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो मैंने कहा इस R को आप इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, उसी प्रकार से जो आपका A है उसको आप मॉड ऑफ वेक्टर A का स्क्वायर प्लस ऑफ मॉड ऑफ वेक्टर बी का स्क्वायर प्लस 2 मॉड ऑफ वेक्टर ए, और यहाँ पर क्या हो रहा है बेटा, मॉड ऑफ वेक्टर बी, और यहाँ पर क्या आएगा आपका कॉस थीटा। क्लियर बच्चों, उम्मीद करते हैं बात आपको समझ में आ रही होगी। अब यहाँ बताइए क्या होगा, अगर सपोज करो दो वेक्टर हैं और एक वेक्टर ए है और एक वेक्टर बी है, ये वेक्टर ए और वेक्टर बी, और दोनों क्या है, सेम डायरेक्शन में है। तो ध्यान रखिएगा, अगर आप वेक्टर के फॉर्म में लिखेंगे तो वेक्टर आर इक्वल टू ये वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी ही लिखा जाएगा। लेकिन अगर इसका मैग्नीट्यूड लिखना चाहेंगे तो आप ये देखिए, वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच में कितना एंगल बन रहा है बच्चों, बहुत ध्यान से अगर आप देखें तो यहाँ पर देखिए ये कितना एंगल है, होगा 30-60 के आसपास। अब कितना हो जाएगा आपका, ए 0 डिग्री। यानी अगर दो वेक्टर ए एंड वेक्टर बी क्या है, अगर आपके सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, ठीक है, यानी एक पॉइंट पर सेम डायरेक्शन में एक्ट कर रहे हैं, ऐसे बोलना चाहिए हमें, क्लियर कट। तो यहाँ पर थीटा क्या हो जाएगा, 0। आप इसमें पुट कर दीजिए तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यहाँ पे cos 0 कितना होता है बच्चों, 1 होता है। तो यहाँ पर r इक्वल टू, ध्यान रखिएगा जितना बता रहा हूँ उतना वेक्टर अगर आपको क्लियर रहेगा तो आपके रिवीजन में कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी, ठीक है। फालतू बातें हम लोग करेंगे नहीं क्लास में अपने। cos 0 कितना होता है बेटा, 1, तो वहाँ पर 1 आ गया। ये क्या है बेटा, a प्लस बी का होल स्क्वायर है, बाहर आएगा तो क्या आएगा बेटा, a प्लस बी। इसको ऐसे भी लिख सकते थे आप, ठीक है, वेक्टर r इक्वल टू मॉड ऑफ वेक्टर r इक्वल टू मॉड ऑफ वेक्टर a प्लस मॉड ऑफ वेक्टर b। क्लियर है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। उसी प्रकार से बच्चों, अगर आपका सपोज करो दो वेक्टर हैं, ये वेक्टर a है और ये वेक्टर b है, सपोज करें कितने डिग्री पे बेटा, 90 डिग्री पे है, तो आप जानते हैं इस प्रकार से उनका रिजल्टेंट आ रहा होगा, इसको आप वेक्टर r बोले। यहाँ पर वेक्टर a और वेक्टर b के बीच का एंगल कितना है बेटा, 90 डिग्री है। तो आपका जो रिजल्टेंट है वेक्टर ए और वेक्टर बी का, वो कितना आ जाएगा बच्चों, वो आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये आ जाएगा कॉस 90। कॉस 90 कितना होता है बेटा, 0। ओके, तो r इक्वल टू यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों, ये आ जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर, कॉस 90 0 तो खत्म हो जाएगा, ये बचेगा। अच्छा, कुछ बच्चों को ऐसा लग रहा होगा ए स्क्वायर का ए बाहर कर दे, बी स्क्वायर का बी ऐसे लिख देंगे, बेटा ऐसा नहीं होता, ध्यान रखिएगा, है ना, ध्यान से। अब बताइएगा, नेक्स्ट अगर हम पॉइंट की बात करें, सपोज करो आपके पास दो वेक्टर हैं, एक वेक्टर ये इस इधर है और वेक्टर बी इस तरफ है, दोनों ही क्या है, बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में है, तो एंगल कितना बनेगा इनके बीच में, 180 डिग्री बनेगा। बच्चों यहाँ पे अगर रिजल्टेंट की अगर बात की जाए तो क्या फार्मूला आना चाहिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, कॉस कितना हो जाएगा, 180। कॉस 180 कितना होता है, -1, भूल गए हैं, कोई बात नहीं, मैं याद करवा रहा हूँ आप लोग को, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, दैट इज योर माइनस ऑफ 1, तो r क्या आ जाएगा, ध्यान से देखिएगा, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। बेटा यहाँ पर क्या लिखा जाएगा, इसको ये लिखा जाएगा अंडर रूट में
क्या लिखा जाएगा? अच्छा, ये माइनस बी का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं, इसको बी माइनस ए का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं। ये इस बात पे डिपेंड करता है कि बड़ा कौन सा। अगर ए बड़ा हुआ, ए का मैग्नीट्यूड बड़ा हुआ तो ए माइनस बी लिखेंगे, और बी का मैग्नीट्यूड बड़ा हुआ तो बी माइनस ए लिखेंगे, है ना बच्चों? तो यहाँ पे आर क्या आ जाएगा आपका? तो ये ए माइनस बी आ जाएगा। ठीक, हाँ एक बात ध्यान रखिएगा, अगर ये अपोजिट डायरेक्शन में है और इसका जो रिजल्टेंट है अगर आप इसको वेक्टर फॉर्म में लिख रहे हैं बच्चों, तो याद रखिएगा वो हमेशा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी ही लिखा जाएगा। थोड़ा ध्यान देने वाली बात है बच्चों। यहाँ पर देखिए ए और बी एक एंगल पे है, थीटा एंगल पर, तब भी रिजल्टेंट यहाँ पर वेक्टर आर, वेक्टर फॉर्म में क्या लिखा जाएगा? वह ए वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी ही लिखा जाएगा। अगर 90 डिग्री पर है तो यहाँ पर भी जो अगर आप लिखेंगे वेक्टर आर, ये क्या लिखा जाएगा? वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी ही लिखा जाएगा। अगर सेम डायरेक्शन में रिजल्टेंट फॉर्म में, सॉरी वेक्टर फॉर्म में अगर लिख रहे हैं तो वेक्टर आर इक्वल टू क्या हो जाएगा? वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। अगर मैग्नीट्यूड फॉर्म में लिख रहे हैं तो यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है, आगे लिखा हुआ है। उसी प्रकार से अगर अपोजिट डायरेक्शन में है, अगर उसको वेक्टर फॉर्म में लिख रहे हैं तो क्या लिखा जाएगा? वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी ही लिखा जाएगा, ठीक है। अगर आपका और मैग्नीट्यूड फॉर्म में लिख रहे हैं तो वेक्टर ए माइनस बी, अगर ए बड़ा है तो ए पहले होगा, अगर बी बड़ा है तो बी पहले होगा। क्लियर है बच्चों? तो उम्मीद करता हूं कि आपको माइंड में आ गया होगा, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा नेक्स्ट पॉइंट, ठीक है। उम्मीद करता हूं क्या इतना आपको याद रहेगा, ठीक है बच्चों? ठीक है, बहुत ज़्यादा वेक्टर की आवश्यकता नहीं है बेटा, घबराने वाली बात नहीं है ना, कोई घबराएगा नहीं। बेसिक वेक्टर की आवश्यकता है फिजिक्स में इस समय रिवीजन के टाइम पे, ठीक है। तो फालतू लेफ्ट राइट बातें नहीं होंगी। अब ध्यान दीजिएगा, सपोज करो कि एक ही पॉइंट पे, अब ध्यान दीजिए बेटा, एक ही पॉइंट पे सपोज करो कि आपका ये जो है F1 है और ये जो है आपका F2 है, दो फोर्स हो गया, और सपोज करो एक फोर्स और है, ये आपका F3 है, कुछ इस प्रकार से। यानी एक ही पॉइंट पे अगर फोर्सेस जो है दो से ज़्यादा है, ये जो पिछला फॉर्मूला हमारा था जो हम यूज़ कर रहे थे, अगर एक पॉइंट पे अगर दो वेक्टर एक्ट कर रहे हैं तभी आपका जो ये R इक्वल टू क्या है? अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा काम करेगा। अगर मोर देन 2 है तो इस फॉर्मूले का आप यूज़ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखिएगा, सपोज करो इस प्रकार से है और यहाँ पर सपोज करो F4 है, ऐसे बहुत से हैं। तो अब इनका रिजल्टेंट निकालना है, तो जो रिजल्टेंट होगा, ध्यान रखिएगा बच्चों, समझिए पहले, अगर हम बात करें रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर F1, वेक्टर F2 कॉमा वेक्टर F3 एंड सो ऑन, ठीक है। तो वो जो आएगा FR रिजल्टेंट, यानी F रिजल्टेंट बोल सकते हैं, रिजल्टेंट ऑफ F1 F2 F3 बोल सकते हैं इसको, या उनका नेट भी बोल सकते हैं, ठीक है। इक्वल टू क्या होगा? वेक्टर F1 प्लस वेक्टर F2 प्लस ऑफ क्या होगा बेटा? वेक्टर F3 प्लस एंड सो ऑन हो जाएगा। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, ठीक है। यानी अगर बहुत से फोर्सेस क्या हो रही हैं, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे एक्ट कर रही हैं, ठीक है, तो उनका जो रिजल्टेंट होता है वो क्या हो जाएगा? FR लिखे, वेक्टर FR, या उसको वेक्टर F नेट, ये क्या हो जाएगा? वेक्टर F1 प्लस वेक्टर F2 प्लस वेक्टर F3 प्लस वेक्टर एंड सो ऑन। इसी को हम बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। क्लियर है क्या यहाँ पर? अब ध्यान दीजिएगा, क्लियर हो गया? नेक्स्ट बात करें। अब ध्यान दीजिएगा, अब मैं आपसे एक बातें पूछता हूं, ध्यान दीजिएगा। आपने सुना होगा नाम, मैं फिर से पूछ लेता हूं आपसे, क्या आपने सुना है कभी यूनिट वेक्टर? यस, फिजिक्स में या मैथ्स में अगर हम बात करें, यूनिट वेक्टर का मतलब क्या होता है बेटा? मैं आपसे ये कहूँगा, आप इसको ऐसे याद रखिएगा कि यूनिट वेक्टर एक प्रकार का क्या होता है? डायरेक्शन होता है। यानी अगर कोई बोले कि भाई यूनिट वेक्टर क्यों है, तो आप बोलेंगे भाई फिजिक्स वगैरह में या मैथ्स वगैरह में अगर हमें डायरेक्शन दिखाना है तो हम क्या यूज़ करते हैं? वहाँ पर यूनिट वेक्टर यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल कुछ पर्टिकुलर हमें यूनिट वेक्टर से याद होना चाहिए, जैसे ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस, ये बाहर क्या आ रहा है? जेड आ रहा है। तो हमें बाहर जो आ रहा है उसको तो ऐसे बना नहीं पाएंगे, तो उसको हम ऐसे बनाते हैं, ठीक है। ये जेड है, ये एक्स है तो ये माइनस ऑफ एक्स है, ये वाई है तो बेटा ये माइनस ऑफ वाई है, ये जेड है तो ये क्या हो जाएगा बेटा? माइनस ऑफ जेड। अगर आप सपोज करिए एक्स एक्सिस के लॉन्ग, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के लॉन्ग मूव कर रहे हैं तो इस डायरेक्शन को हम क्या बोलते हैं बेटा? आई कैप बोलते हैं। क्लियर? अगर पॉजिटिव वाई एक्सिस में मूव कर रहे हैं, इसे हम क्या, इस डायरेक्शन को हम क्या बोलते हैं बेटा? जे कैप बोलते हैं। यदि आप जेड एक्सिस की डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो इसको हम क्या बोलते हैं बेटा? के कैप बोलते हैं। और इधर अगर माइनस एक्स एक्सिस में मूव कर रहे हैं तो इसको हम क्या बोलते हैं? माइनस ऑफ आई कैप। अगर आप माइनस ऑफ वाई एक्स की डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो इसको क्या बोलते हैं? माइनस ऑफ जे कैप। यदि आप माइनस ऑफ जेड एक्सिस की डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो उस डायरेक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? माइनस ऑफ क्या बोलते हैं? के कैप बोलते हैं।
क्लियर है क्या? ये कुछ स्पेशल यूनिट वेक्टर्स हैं। क्लियर है क्या? तो आपको उम्मीद है कि समझ में आ गया बात। यूनिट वेक्टर का मतलब क्या होता है? एक प्रकार का डायरेक्शन। क्लियर है बच्चों? क्लियर? ओके, प्लीज कॉपी करें। ठीक है, प्लीज कॉपी करें बच्चों फटाफट। अब देखिए नेक्स्ट कुछ और बातें। क्लियर है? थैंक यू। फटाफट ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिएगा। अब मैं आपसे कुछ बातें और करते हैं, ध्यान दीजिएगा। आप समझिएगा थोड़ा सा। सपोज करो कि आपको एक वेक्टर दिया है। आप जानते हैं ना बेटा कि जो वेक्टर होता है, जैसे यहाँ पर वेक्टर ए लिखा है, वेक्टर के अंदर क्या होता है? दो बातें होती है बेटा। एक होता है मैग्नीट्यूड, एक होता है आपका मैग्नीट्यूड होता है, और प्लस क्या होता है बेटा? डायरेक्शन होता है। ध्यान रखिएगा। जैसे यहाँ पर वेक्टर ए है, देखिए यहाँ पर क्या है? वेक्टर, यानी यहाँ पर लिखा जाएगा वेक्टर ए लिखा जाएगा। क्या लिखना है उसका? आप यहाँ तो प्लस ना लिखकर इंटू लिखे तो बेस्ट रहेगा, है ना। मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड मतलब क्या लिखा जाएगा? ये ऐसे लिखा जाएगा, ये क्या है? इसका मैग्नीट्यूड है। अब डायरेक्शन की बात है, तो हमें डायरेक्शन कैसे लिखा जाएगा? वो कहाँ जा रहा है? इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? ए कैप बोलेंगे। एक मिनट, जरूरी नहीं कि यहाँ पर ए है तो आप यहाँ पर ए कैप ही लिखे हैं। अपनी बात को क्लियर करता हूँ अभी एक मिनट के अंदर। सपोज करो कि आपका ये एक्स एक्सिस है और इस तरफ क्या हो रहा है? कोई वेक्टर जा रहा है। सपोज करो क्या है? आपका वेक्टर ए है। इस यहाँ पे यदि आप वेक्टर ए को लिख रहे हैं तो कैसे लिखेंगे? उसका मैग्नीट्यूड लिखेंगे, और इसमें कहाँ पे जा रहा है? एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जा रहा है, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे? डायरेक्शन में क्या लिख देंगे? आई कैप लिख देंगे। तो कभी ये माइंड में ना आए कि भाई अगर यहाँ पर ए है तो यहाँ पर ए लिखना जरूरी है। ठीक है, ये इस बात पे बता रहा है कि इस डायरेक्शन में क्या है? वेक्टर ए की डायरेक्शन में हमें एक यूनिट वेक्टर दिखाया है मैंने, जिसको मैंने क्या बोल के रखा हुआ है? वेक्टर ए बोल के रखा हुआ है। क्लियर है? जैसे अपनी बात को मैं फिर से क्लियर करता हूँ। सपोज करो ये वाई एक्सिस है, कोई वेक्टर है वेक्टर बी, ठीक है, इसको आपको रिप्रेजेंट करना है, तो वेक्टर बी इक्वल टू क्या हो जाएगा? इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा। और ये कहाँ जा रहा है बेटा? वाई एक्सिस के अलॉन्ग जा रहा है, तो यहाँ पर क्या लिखा जाएगा बच्चे? जे कैप लिखा जाएगा। क्लियर बात समझ में आ गई? तो कभी ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। हाँ, यदि आपने क्या दिखा दिया, सपोज करो ऐसे लिख दिया, आपने बोला कि भाई सपोज करिए ये आपका वेक्टर सी है, ठीक है। अब इधर क्या दिखाना है? जब भगवान जाने क्या है? एक्स वाई जेड तो है ही नहीं, तो आप कौन डायरेक्शन दिखाएंगे? तो अब हम बोलते हैं कि भाई इस डायरेक्शन को हम लोग क्या बोल दिया करेंगे? सी कैप बोल दिया करेंगे। तो यहाँ पर जो वेक्टर सी है कैसे लिखा जाएगा? उसका मैग्नीट्यूड लिखा जाएगा, और उस वेक्टर सी की डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर दिखाई जिसको हमने सी कैप बोल दिया है, तो यहाँ पर आप क्या लिख देंगे? सी कैप लिख देंगे। ठीक है, फिर मैं बात को क्लियर करता हूँ। ये जो मॉड ऑफ वेक्टर ए लिखा है, ये मैग्नीट्यूड लिखा है, मैग्नीट्यूड बोले तो उसकी लेंथ है ना, वेक्टर की लेंथ। यहाँ पर क्या हो जाएगा? आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे, ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये ऐसे, इन दोनों के बीच में क्या है? सिंपल इनटू है। यहाँ पर देखिए इस प्रकार से लिखा हुआ है, तो इसे कैसे लिख सकते थे आप? इसको आप बी जे कैप भी लिख सकते थे, इस चीज़ को क्या लिख सकते थे? ए आई कैप भी लिख सकते थे। क्लियर है क्या? यहाँ पर इस चीज़ को कैसे लिख सकते थे आप? सिंपल सी और सी कैप भी लिख सकते थे। क्लियर बात समझ में आ गई? अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है वो देखिएगा। यहाँ पर इसके आगे हम बढ़ते हैं। अगर मैं पूछूं कि बेटा ए कैप क्या होगा, यानी वेक्टर ए की डायरेक्शन में अगर आपसे बोला जाए कि आप एक यूनिट वेक्टर बताइए तो क्या होगा, तो आप देखिए क्या हो जाएगा। इधर लेते आइए, वेक्टर ए अपॉन क्या हो जाएगा? मॉड ऑफ वेक्टर ए। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम किसी वेक्टर को उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड मार दें तो वो क्या निकल के आता है? वेक्टर ए की डायरेक्शन में क्या होता है? एक यूनिट वेक्टर निकल कर आ जाता है। क्लियर बात समझ में आ गई? क्लियर बच्चों? इसे कॉपी करिए, मैं इसका यूज़ करूंगा तो आपको मेरी बात समझ में अच्छे से आ जाएगी। क्लियर? प्लीज़ कॉपी करें, मैं इसका यूज़ करूंगा पहले। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आपको थोड़ी बहुत पुरानी बातें, अपने 3-4 महीने पहले जो आप टॉपिक पढ़ते थे, तो पुरानी बातें जो है आपको प्रॉपर तरीके से दिमाग में बैठ रही होगी। ठीक है बच्चों, प्लीज़ कॉपी कर लें। ओके, ठीक है, मैं बार बार कह रहा बेटा रिवीजन क्लास है ना, इसमें फालतू बातें नहीं, सिर्फ काम की बातें ही अपन डिस्कस करेंगे। अब देखिए ध्यान से, अब उसको मैं यूज़ करने जा रहा हूँ। सपोज करो, ध्यान दीजिएगा, ये आपके पास एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, सपोज करो ये वाला जेड एक्सिस है। यहाँ पे आपके पास, ठीक है, यहाँ पर एक पॉइंट है P, इसके कोऑर्डिनेट्स है x, y, z। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, इसको मैंने इस प्रकार से मिला दिया। कहाँ से? ओरिजिन से। तो OP, व्हाट इज OP? OP को बोलते क्या हैं? इसे पढ़ा जाता है बच्चों पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P। क्या पढ़ते हैं बेटा? पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P पढ़ा जाता है। इसको
हम लोग जो है वेक्टर आर से डिनोट करा करेंगे स्मॉल आर से। बात समझ में आ गई? अब पुराने टाइम से वेक्टर आर, स्मॉल वेक्टर आर यूज़ हो रहा है, तो हम उसी को हम भी यूज़ करते चले आएंगे, परंपराओं को निभाएंगे। अब ये होगा क्या बताइए? अगर वेक्टर आर लिखा है तो इसको अगर उसके कोऑर्डिनेट्स पॉइंट पी के दिए हुए हैं एक्स वाई जेड, तो कैसे लिखा जाएगा इसको? एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप और प्लस जेड के कैप। ठीक है बच्चों, ध्यान रहेगा। अब ध्यान दीजिएगा, अब अगर मैं आपसे ये कहूँ कि आप इसका मॉड निकालिए, तो कैसे मॉड निकाला जाता है बच्चों? याद आ रहा है कुछ? ये होता है कोफिशिएंट ऑफ आई कैप, यानी आई के पहले जो लिखा हुआ है उसको हम कहते हैं बेटा कोफिशिएंट ऑफ आई कैप बोलते हैं, उसका स्क्वायर कर दीजिए। प्लस ऑफ क्या हो जाएगा बच्चों? कोफिशिएंट ऑफ जे कैप, यानी जो जे के पहले लिखा हुआ उसका स्क्वायर कर दीजिए। प्लस क्या हो जाएगा बच्चों? कोफिशिएंट ऑफ क्या हो जाएगा? के कैप, यानी के के पहले के कैप के पहले जो लिखा उसका स्क्वायर कर दीजिए। यानी यहाँ पर क्या आ जाएगा मेरे बच्चों? ये क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस ऑफ जेड स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। क्लियर है? अब देखिए, अब कोई बोले कि भाई इस डायरेक्शन में क्या है, आप एक यूनिट वेक्टर निकालो, तो क्या होगा? आर कैप, अभी क्या बताया था? वेक्टर को उसी के मॉड से डिवाइड मार दीजिए। वेक्टर कितना है बेटा आपके पास? एक्स आई कैप, वाई जे कैप और ये है बच्चों जेड के कैप। क्लियर है बच्चों? अब बताइए उसका मॉड कितना है? ये आया हुआ है, तो इसको डिवाइड मार दीजिए, तो ये है आपका अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो क्या निकल के आ गया आपका? एक यूनिट वेक्टर निकल के आ गया, जिसका डायरेक्शन क्या है? वेक्टर आर की डायरेक्शन में है। क्लियर बात समझ में आ गई? क्या यहाँ पर बात समझ में आई कैसे निकाला जाता है? ठीक है भैया, कॉपी कर लो। ठीक है, अब ध्यान देने वाली बात है सेकंड पॉइंट। ठीक है, चलिए कॉपी करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ध्यान से, ये सब बातें याद रखिएगा, है ना? अभी हम यूज़ करेंगे ना आगे क्वेश्चंस के अंदर, ध्यान दीजिएगा। बेसिक वेक्टर है, ये सब बातें याद रखिए बस। सपोज करो बेटा यहाँ पर ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस और ये क्या है आपका जेड एक्सिस। ध्यान दीजिए बेटा, यहाँ पर एक पी पॉइंट है और सपोज करो ये क्या है आपका क्यू पॉइंट है। ठीक है, हमने इसे क्या कर दिया, या पी पॉइंट को हम बोलेंगे पॉइंट नंबर 1 बोल रहे हैं, क्यू पॉइंट को सपोज करो हम क्या बोल रहे हैं? पॉइंट नंबर 2 बोल रहे हैं। हमने इसको ओरिजिन से मिला दिया ऐसे, तो ये वेक्टर आर हो गया, यानी वेक्टर R1। ये क्या है आपका बेटा? वेक्टर क्या हो गया? R2। ध्यान दीजिए बच्चों, है ना? व्हाट इज वेक्टर R1 बेटा? व्हाट इज वेक्टर R1? जिसको आप कह सकते हो OP, वेक्टर OP। इसे क्या बोलते हैं बेटा? क्या पढ़ते हैं लला? इसको पढ़ते हैं पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P। व्हाट इज R2 बेटा? बोलो भैया। OQ, है ना? इसे क्या पढ़ेंगे? वेक्टर OQ। इसे क्या पढ़ा जाएगा बेटा? इसको पढ़ेंगे पोजीशन वेक्टर ऑफ क्या पढ़ेंगे? पॉइंट Q पढ़ा जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई? अब ध्यान दीजिएगा। अच्छा, आप लोग को मालूम है कि नहीं मालूम है? सपोज करो बेटा, वेक्टर्स का ट्रायंगल्स लॉ जानते होंगे। वेक्टर A दिया है, ये वेक्टर B दिया। देखो ऐसे, वेक्टर A प्लस वेक्टर बी इक्वल टू क्या हो जाता है बेटा? सपोज करो ये क्या है? वेक्टर आर। तो वेक्टर ए प्लस, कंटिन्यू देखिए, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, ये हो जाएगा वेक्टर आर के इक्वल, यानी वेक्टर आर इक्वल टू क्या आएगा? वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। सपोज करो बेटा ऐसा होता तो क्या करते आप? ध्यान रखिएगा, ये होता वेक्टर ए, सपोज करो ये वाला होता वेक्टर बी, सपोज करो ये होता वेक्टर सी। कंटिन्यू है ना, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, ये क्या हो जाएगा? सपोज करो ये वेक्टर आर है ना बेटा? तो ये वेक्टर आर इक्वल टू क्या हो जाता है यहाँ पर? वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी और यहाँ पर क्या होता है? प्लस वेक्टर सी। क्लियर है क्या? अब मैं इसी कॉन्सेप्ट का इसके अंदर यूज करता हूं। सपोज करो कि मैंने आपसे कहा कि आप ये निकालो, ये आप कहां आ रहे हैं? पी से कहां आ रहे हैं? क्यू निकालें। ठीक है, अब बताइए क्या होगा? अब खोजिए आप कंटिन्यू वेक्टर कहां है। अगर देखें तो क्या होगा? ओ पी प्लस पी क्यू इक्वल टू क्या जाएगा? ओ क्यू। यानी यहां पर हमें लिखना चाहिए, ध्यान दीजिएगा, यहां लिखना चाहिए ओ पी प्लस पी क्यू, वेक्टर लगा लीजिएगा, है ना, इक्वल टू क्या हो जाएगा? ओ क्यू। क्या सीखा हमने यहाँ पर? व्हाट इज पी क्यू बेटा? ये हो जाएगा ओ क्यू माइनस ऑफ क्या हो जाएगा? ओ पी। अब ऐसे याद कर लीजिए, पी क्यू जो बाद में आ रहा है उसका पोजीशन वेक्टर पहले, और जो पहले आ रहा है उसका पोजीशन वेक्टर कहाँ आएगा बेटा? बाद में आ जाएगा। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे लिखते हैं, है ना। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, पी से क्यू, ओ क्यू, व्हाट इज ओ क्यू? ये आपका R2 है बेटा, है ना, ये आपका R2 माइनस ऑफ क्या लिखा है? वेक्टर R1। अब ध्यान दीजिएगा जो मैं आपको सिखाना चाहता हूं, R2 माइनस ऑफ क्या लिखा हुआ है? R1। अब ये क्या चीज़ है? ध्यान दीजिएगा, इसको हम लिखेंगे वेक्टर R,
ठीक। और ये कहाँ से कहाँ जा रहा है बताइए, कहाँ आ रहा है, 1 से कहाँ आ रहा है 2, ध्यान दीजिएगा 1 से कहाँ आ रहा है 2, तो ये लिखा जाएगा 1 यहाँ लिखा जाएगा 2, 1 से 2 ऐसे पढ़ा जाता है, कभी उल्टा मत पढ़ लीजिएगा, 2 से 1 ऐसे मत पढ़िएगा, है ना। मतलब से क्या होता है, फ्रॉम 1 to 2, क्लियर है, फ्रॉम 1 to 2, क्लियर है। उसी प्रकार से अगर आप बताइए, अगर सेम चीज़ ऐसे लिखा होता तो कैसे होता, यहाँ पूछ लेता हूँ मैं आपसे, ये x है, ये y है, और ये क्या है, z है। कंफ्यूज मत हुआ करिए, ये p है और ये q है। सपोज करो कि इसको मैंने इस प्रकार से मिला दिया, ये आपका फर्स्ट वाला पॉइंट है, ये वाला आपका सेकंड वाला पॉइंट है, ये क्या है, वेक्टर r1 है बेटा, ये वाला वेक्टर r2। सपोज करो ऐसे कर दिया आपका। अब बताइए q से p जा रहे हैं, तो व्हाट इज qp क्या आना चाहिए, जो बाद में आएगा उसका पोजीशन वेक्टर पहले आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा OP माइनस ऑफ क्या आ जाएगा, आपका OQ आ जाएगा। क्लियर बात समझ में आ गई बच्चों, भैया क्या पॉइंट क्लियर हो गया। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कैसे लिखा जाएगा, व्हाट इज OP, व्हाट इज OP। अगर OP की बात करें तो ये क्या हो जाएगा आपका R1 और ये हो जाएगा आपका R2। क्या लिखा जाएगा बताइए इसको, ये कहाँ से कहाँ जा रहा है बेटा, Q से P यानी 2 से 1, तो ये लिखा जाएगा 2 और ये 1। क्लियर है क्या, उम्मीद करता हूँ कि आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। क्लियर है क्या बच्चे, प्लीज समझ में आ गया क्या। इसे कॉपी करें फिर हम आगे बढ़ते हैं, इसे कॉपी करें बच्चों, इसे कॉपी करें प्लीज, इसको कॉपी करें। ठीक है, तो आपने कॉपी कर लिया, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। उम्मीद करता हूं आपको बात समझ में आ गई। अब ध्यान दीजिएगा, ठीक है, इसका बहुत यूज करेंगे हम लोग अपने फिजिक्स में, ठीक है। अब समझिएगा इसको कैसे याद करा जाता है, वो देखिए, देखो ऐसे समझिए। अगर मैंने आपसे बोला कि R12 क्या होता है, कहां से आ रहा है, 2 से कहां आ रहा है 1, यानी ये क्या होता है जानते हैं, ये R1 माइनस क्या होता है R2। अगर R21 बोले तो कहां से आ रहा है, 1 से 2 की ओर जा रहा है, इसका डायरेक्शन क्या है, 1 से 2 की ओर जा रहा है, तो ये क्या कहलाएगा बेटा, R2 माइनस ऑफ R1 कहलाएगा। क्लियर बात समझ में आ गई, यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है आपको। अब ध्यान दीजिएगा, अगर मैं आपसे ये कहूं कि बेटा R12 अगर इसका मॉड निकालें तो क्या हो जाएगा बेटा, ये आएगा R1 वेक्टर R1 माइनस वेक्टर R2 का मॉड। गलती से ऐसे मत लिख दीजिएगा कि पहले का मॉड लगा दे फिर दूसरे वेक्टर का मॉड लगा दे, ऐसे कभी नहीं लिखिएगा, है ना बच्चों, ये गलत तरीका है लिखने का। यहां से ये हो गया। अगर मैं आपसे ये कहूं कि ये क्या होगा, ये एक यूनिट वेक्टर है जिसका डायरेक्शन कहाँ है, फ्रॉम 2 to 1। क्लियर, तो क्या कहलाएगा, ये हो जाएगा इसका वेक्टर और इसी क्या हो जाएगा मॉड। क्लियर है, इसे कैसे लिख सकते हैं, ये R1 माइनस ऑफ R2 अपॉन क्या हो जाएगा, यहाँ पर ध्यान रखिएगा R1 माइनस ऑफ R2 का मॉड। क्लियर। अगर मैं आपसे ये कहूँ, ध्यान दीजिएगा कि R21 ये सॉरी कैप, यानी एक ऐसा यूनिट वेक्टर जिसका डायरेक्शन कहाँ है, 1 से 2 की ओर है, तो क्या लिखा जाएगा, आप इसका पहले क्या लिखिए, वेक्टर लिखिए और इसका मॉड लिखिए, डिवाइड मार दीजिए। ये क्या होता है बेटा, बताया था, ये होता है R2 माइनस ऑफ R1 और ये हो जाएगा R2 माइनस R1 का क्या हो जाएगा, मॉड हो जाएगा। क्लियर बात समझ में आ गई यहाँ पर, क्लियर बच्चों, क्लियर है क्या यहाँ पर। अब देखिए कभी कभी इस प्रकार से लिखा हुआ आ जाए, सिर्फ वेक्टर R लिखा है तो क्या लिखेंगे इसको R और यहाँ पर R कैप, यानी R कैप क्या हो जाएगा, इसको इस प्रकार से भी लिखा रहना चाहिए आपको। क्लियर है, जैसे सपोज करो कि ये आपका वेक्टर R जा रहा है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका R कैप हो जाएगा। क्लियर है क्या, क्या आपको बात समझ में आ गई, यस। अगर आपको इतनी बात मेरी समझ में आ गई तो मान के चलिए कि आपको फिजिक्स में बातें समझ में आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पर मैं क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट की बात अभी नहीं कर रहा हूँ क्योंकि फिलहाल अभी हमारा यूज़ नहीं है, जहाँ पे यूज़ होगा मैं वहाँ पर बता दूंगा आपको। क्लियर बच्चों, यस, बात समझ में आ गई यहाँ पर, ओके। कॉपी कर लीजिए, ठीक है। अब जहाँ जहाँ छोटे छोटे वेक्टर्स आते जाएंगे मैं यूज़ करता जाऊँगा और आपको समझाता जाऊँगा कि देखिए यहाँ पर ऐसे है, यहाँ पर ऐसे है। इतना अगर आपको दिमाग में रहेगा तो आप कहीं पर भी क्या होगा, फंसेंगे नहीं। क्लियर है क्या। एक चीज़ छूट गया था, एक चीज़ छूट गया था, ध्यान रखिएगा, और स्टार्टिंग में छूट गया था मुझसे, मैं क्लियर कर दूँ उसको। देखिए अगर ये वेक्टर ए दिया है, ये वेक्टर बी दिया है और सपोज करो ये थीटा दिया था और ये जो है आपका वेक्टर आर दिया है। अगर आपको अल्फा निकालो, व्हाट इज अल्फा, इसको हम यहाँ कहेंगे, देखिए ये भी अल्फा भी एक डायरेक्शन ही है,
ठीक है, एंगल पे प्रकार का डायरेक्शन ही है, और यूनिट वेक्टर भी क्या होते हैं, एक प्रकार के डायरेक्शन ही होते हैं। व्हाट इज अल्फा? अल्फा कहलाता है डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, यानी ऐसे कह सकते हैं डायरेक्शन ऑफ वेक्टर आर विथ वेक्टर ए, यानी वेक्टर ए से जो रिजल्टेंट कितना एंगल बना रहा है वो क्या है, वो एक प्रकार से डायरेक्शन ही कहलाता है। फॉर्मूला क्या होता है वो देखिए, tan अल्फा कहां से एंगल बना रहा है बेटा, ए से, तो ए का मॉड यहां पे लिख लीजिए, प्लस बी, बी tan क्या होता है, साइन बाई कॉस, तो यहां पर आ जाएगा साइन थीटा बाई कॉस थीटा। यहां से tan अल्फा हमें अल्फा निकालना रहेगा, तो हम यहां अल्फा इक्वल टू क्या आ जाएगा, tan इनवर्स बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। क्लियर है बच्चों? बस इतना अगर आपके मायने बच्चों बात याद है तो गारंटी है कि करीब करीब आप कहीं नहीं फंसेंगे अपने, ठीक है, वेक्टर वाले कंसेप्ट में, जहां फिजिक्स में यूज करेंगे। डॉट और क्रॉस नहीं पढ़ा है, जब उसका यूज करूंगा तो वहां पढ़ा दूंगा। ओके बच्चों, थैंक यू।